गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ ऑफिशियल संध्या व्लॉग्स और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज भी मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मेरी लाइफस्टाइल के बारे में है। आप सब ने रिक्वेस्ट करी थी मेरे से कि आप अपनी लाइफस्टाइल वीडियो शेयर करिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा काम होता है, मैं मॉर्निंग में लगभग 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक उठ ही जाती हूँ। तो उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है अपने बेड को मेंटेन करना। माना जाता है कि जैसे आप अगर अपने दिन की शुरुआत अपने बेड से शुरू करते हो तो आपका दिन अच्छा जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने बेड को सही करती हूँ, बेड को मेंटेन करती हूँ। जो भी काम होता है, जो भी चीज़ें मैंने रात को वहाँ रखी होती है वो अपने उसकी जगह पे रखती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, जो कि वो सब ठीक करने के बाद मैं कुछ कपड़े धुले होते हैं जो कि सूख गए, रात के धुल के डालो तो अब तो गर्मी है तो सूख ही जाते। तो मैं सारे कपड़े उतार कर फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग हमारा ऐसा है कि पूरा दिन हमारा कॉलेज में निकल जाता है। तो जिसकी वजह से मैं सारे कपड़े सुबह में ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और जो जहाँ पे रहता है मैं उसको सेटल कर देती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ मुझे ढूंढने में, कुछ लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, और थोड़ा थोड़ा नींद रहती है, बट फिर भी उठना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज का टाइम अगर थोड़ा भी लेट करो तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है और फिर अपना काम भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठती हूँ और ये सारा काम अपना करती हूँ। फ़ोल्ड वोल्ड करने के बाद मैं सबसे पहले फेस वॉश और ब्रश करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रश और फेस वॉश। फेस वॉश इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, और जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको तो अच्छे से पता होगा, इसलिए मैं फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। देन उसके बाद मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, थोड़ा क्या कम कोशिश करती हूँ कम से कम हाफ़ एन लीटर से ज़्यादा पीऊँ, क्योंकि सुबह पानी वानी पी लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। पानी वानी पीने के बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे डेली रूटीन में ज़रूर ऐड होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, जो लोग भी, तो आप भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी भी फिट होगा और आप हेल्दी भी दिखोगे, और आपकी बॉडी क्या होगी, बहुत एनर्जेटिक होगी। जब मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बहुत अपने आप को लेज़ी लेज़ी फील करती थी। बट जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, आई थिंक मैं एक्सरसाइज पहले करती थी बट ब्रेक ले लेके अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते जाती हूँ, जिससे क्या होता है कि बॉडी भी हेल्दी होती है और अपने आप को भी बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए मैं मॉर्निंग में 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट हो। और अगर जो लोग नहीं करते तो वो लोग प्लीज़ अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर करें। और ये किसके माइंड में रहता ना, एक्सरसाइज करने से पतले होने के लिए लोग करते नहीं, एक्सरसाइज अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप पतले होने के लिए ही करो, अपने आप को खुश रखने के लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस हो जाते हैं, बेंड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि बहुत पेनफुल होता है। तो अब आप एक दिन में ऐसे एक्सरसाइज मत करिए कि आपकी बॉडी आज एक्सरसाइज कर लो फिर एक हफ्ते भर बिस्तर पे पड़े रहो, ऐसा कोई एक्सरसाइज मत करो। 2 ही 4 एक्सरसाइजेज आप करिए जो कि आपके फ़ायदे के लिए हो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, वही करिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया फिर अगले दिन बिस्तर पड़े हो, ऐसा कोई स्टेप मत करिएगा, मैं बार बार आपको यही कहूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दिया है इसलिए, ताकि आपको मतलब बोरिंग ना हो। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत मैं कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि बाल पूरे उलझ गए होते हैं। तो आप देख ही रहे हैं मेरे बाल अभी कुछ ज़्यादा ही फ्रीज़ी हो रखे हैं, मैं अपने बालों की केयर नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे स्टार्ट करना है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के लिए अभी कोई भी बोलेगा तो मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि बिकॉज़ मेरे ही इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि शैम्पू चेंज करूँ या उस पर कुछ रेमेडी यूज़ करूँ, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। तो मेरे हेयर को इग्नोर करिएगा। हेयर वेयर कॉम्ब करने के बाद मैं अपने रूम में झाड़ू पोछा मैं खुद ही लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैलेंडर पे रोज़ सर्कल लगा रही हूँ, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि मैं कितने दिन अपने रूटीन को कंटिन्यू कर रही हूँ। कभी कभी ब्रेक हो जाता है, और संडे को मैं ब्रेक करती हूँ, बिकॉज़ हफ्ते भर काम करने के बाद एक दिन यार सोने को चाहिए होता है, इसलिए मैं संडे स्किप करती हूँ। तो अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, नहीं चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है।
उसके बाद मैं अपने रूम में झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी स्टेप है, हाइजीन मेंटेन होता है और अपने रूम साफ़ रहते थे तो अच्छे रूम की साफ़ सफाई खुद करती हूँ। और जो हमें हॉस्टल में रूम मिला है उसमें वहाँ पे सारी फैसिलिटी आंटी भी हैं, बट मैं खुद से ही झाड़ू पोछा करती हूँ। इसलिए इग्नोर करिए, या फिर जिनको देख के बुरा लग रहा होगा, मुझे बुरा नहीं लगता, इसलिए मैं खुद अपने रूम में झाड़ू पोछा, और ये करना कुछ गलत नहीं है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मैं एक ग्लास में पानी लेती हूँ, 1 स्पून उसमें चिया सीड ऐड करती हूँ, क्योंकि चिया सीड हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट, मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे, सबसे पहले हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे स्किन को हेल्प करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं चिया सीड्स के। तो जो लोग नहीं लेते हैं वो लोग भी लेना शुरू कर दें। यहाँ पे फिर मैं नहा धोकर आ गई थी। देन उसके बाद नहाने धोने के बाद मेरा अगला काम होता है पूजा करना, क्योंकि जब मैं इतना करती हूँ तो पूजा करना दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरा यही होता है, पूजा करना। देन मैं यहाँ पूजा वूजा करती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, जो भी मेरा भगवान का काम होता है मैं वो करती हूँ। देन मैंने एक बुक रखी है भगवत गीता, वो एक पेज मैं डेली पढ़ती हूँ। एक पेज डेली पढ़ने से ये नहीं मैं कहती हूँ कि मैं बहुत भक्ति में जा रही हूँ, बस मुझे एक पेज पढ़ने से मैं पूरा नहीं समझ पाती, बट उसमें से एक चीज़, एक वर्ड कुछ ऐसे मिलते हैं डेली जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए, कुछ पढ़ने से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक पेज पढूँ, और उनमें से कोई एक बुक पढ़ने से मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं फ़ॉलो भी करूँ। तो यही मेरा मेन मोटिव होता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसको कम से कम फ़ॉलो करूँ, और फ़ॉलो ना करूँ तो उससे मैं कोई ना कोई चीज़ सीखूँ। तो मैं यहाँ पे बुक पढ़ रही थी, यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दिया है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा था वीडियो, सो मैं स्पीड को बढ़ा दे रही थी। और बुक डेली एक पेज पढ़ने के बाद मैं वहीं पे एक रेड रिबन होता है वो मार्क कर देती हूँ। उसके बाद मुझे अगले दिन उसको खोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। बुक पढ़ने के बाद मेरा अगला काम होता है थोड़ी देर रेस्ट करना, क्योंकि भाग भाग के सुबह-सुबह काम करना होता है, तो इसलिए मैं बुक पढ़ के आराम से आधे घंटे तो नहीं, कम से कम 15 मिनट्स में रेस्ट करती हूँ, या फिर जो मैंने चिया सीड्स भिगाया होता है वो पीती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे चिया सीड्स थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, और ये चिया सीड्स आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले आप भिगाओगे तो ये थोड़ा सा थिक, और जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये थिक हो जाती है और थोड़ा सा चिपचिपा होता है। बट मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है, और घोलने के बाद मैं पी रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है चिया सीड्स पीना, इसमें ना तो कोई टेस्ट होता ना कुछ होता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे मुंह में स्पॉन्ज स्पॉन्ज सा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से पीती हूँ। आई थिंक 3 से 4 घूंट थे मेरे, ज़्यादा इसको मैं पानी में नहीं रखी थी। तो पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मतलब इसमें ना कोई टेस्ट है यार, ना कुछ है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी स्पॉन्जी से लगता है कि क्या है, मुंह में घुलते जा रहा है, इसलिए मैं इसको पीती हूँ बहुत आराम। मतलब आप देख रहे होंगे मैं सोच सोच के पी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको डेली पीना। कभी कभी स्किप हो जाता है बिकॉज़ टाइम ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाऊँ। तो चिया सीड्स पीने के बाद मैं कॉलेज के लिए रेडी होने जा रही थी, जो कि मैं यहाँ पे अब रेडी हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साड़ी येलो थी बट अभी ब्राउन, तो वो साड़ी मेरे से बन नहीं थी, इसलिए मैंने साड़ी को चेंज कर दिया। उसके बाद मेरा 9 to 4 मेरा कॉलेज का टाइमिंग होता है, जो कि मेरा पूरा दिन वही निकल जाता है। उसके बाद मैं अभी रूम पे आ, पूरा थकान भरा था, 4 बजे नहीं 4:30, तो मैं यहाँ पूरी तरीके से थक चुकी थी। थकने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो पहले तो थोड़ी देर हवा लेती हूँ। हवा लेने के बाद फिर मैं ड्रेस को चेंज करती हूँ, कॉलेज जो पहन के गए होते हैं उसको चेंज करती हूँ। देन मेरा दूसरा काम होता है नहाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और ऐसे चिपचिपा सा फील होता है, तो मैं पहले प्रॉपर हवा ले लेती हूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं और थोड़ी देर कहीं से आओ तो रेस्ट करके ही नहाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सर्दी गर्मी से आपको फ़ीवर कोल्ड ये सब होने के चांसेस होते हैं। तो मैं हवा ले ली, कूलर के सामने खड़ी थी, हवा वगैरह लेने के बाद मैं यहाँ नहाने चली जाऊँगी अभी नहा के। तो मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। उसके बाद मेरे स्किन केयर की बारी है।
तो स्किन केयर में तो कुछ खास नहीं करती हूँ, लेकिन 2 स्टेप कभी नहीं छोड़ती हूँ। सबसे पहला टोनर और दूसरा स्टेप मेरा सीरम। टोनर, ये मेरा टोनर अभी ख़त्म हो गया है, मैंने नेक्स्ट ऑर्डर भी किया है। तो मैं यहाँ पे टोनर गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो यूज़ करते हो, बहुत अच्छा है, ना कोई चिपचिपा सा है ना कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है, स्किन थोड़ी फ्रेश फील करती है। टोनर के बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ, और गर्मी है तो मैं अभी कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ टोनर और सीरम ही यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज़ गर्मी में यार कुछ भी यूज़ करो सब बह जाता है, कितना भी आप मॉइस्चर लगा दो सब बह जाता है। सीरम इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज़ दिन भर मैं कम्युनिटी पोस्टिंग में रहती हूँ बच्चों को लेके, तो जो स्किन का हाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है। तो और जो सीरम होता है हमारी स्किन को हाइड्रेटेड करता है, मेंटेन करके रखता है। और जो सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें पीएच बैलेंस भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इसलिए मैं सीरम यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, 5:30 या पौने 6 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं अपने और अपनी शीतल के लिए ग्रीन टी बनाती हूँ, क्योंकि ग्रीन टी भी हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज़्म मेंटेन करता है। और हमारे जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है वो ग्रीन टी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत आपको हल्का फ़ील होगा ग्रीन टी पीने के बाद, इसलिए हम दोनों ग्रीन टी पीते हैं। और शाम हो गया था, 6 बजा था, तो दिन भर तो ऐसे बिना खाए निकल जाता है हमारा, इसलिए शाम को हम लोग कुछ हेल्दी सा स्नैक्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं ओट्स बना रही थी, आप देख रहे होंगे। तो ओट्स बनाने के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए होगा। आप अगर अपने घर में भी बनाते हैं तो एक नॉर्मल सा आप प्याज ले लो, मिर्ची ले लो, टमाटर ले लो, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आता है। और मैं अपने ओट्स में यहाँ पे काला नमक यूज़ करी, क्योंकि वाइट सॉल्ट नहीं था, और वाइट सॉल्ट ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर रही थी। आपको देख के लग रहा होगा ऐसे थोड़ा सा ब्राउनिश मेरा प्याज लग रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है। और उसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप चाहो तो थोड़ा, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप हल्का ही ऑयल डाल के अच्छे से इसको भून सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया है, बस एक मिर्ची, टमाटर और प्याज। इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं इसको ढक दे रही हूँ, ताकि अच्छे से ये मतलब स्टीम हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा हल्दी और थोड़ा सा हाफ़ एन स्पून से भी कम इसमें मैंने मसाला टेस्ट के लिए डाला है, ताकि बहुत ज़्यादा ओट्स प्लेन लगने लगता है, और जो मेरे पास ओट्स है वो दूध वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड किया है ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ सके। इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से फ्राई करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर इसको ढकूँगी ताकि ये अच्छे से मसाला भून जाए। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, ताकि पानी मैं भूल गई थी, बट थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप भूनेंगे तो जो टमाटर है और प्याज है वो अच्छे तरीके से भून सकता है। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, जिसकी वजह से मैं ऐसा लग रहा था तुरंत बनाओ तुरंत खा लो, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में पानी ऐड कर दिया। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इनको मिक्स करने के बाद आप ढक दो। ढकने के बाद अब थोड़े से 2 से 3 मिनट आप इसको बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद इसमें ओट्स ऐड करिए। ओट्स ऐड करने के 3 मिनट में आपको ओट्स रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब इसको कवर कर दूँगी। कवर करने थोड़ा सा ये बॉईल, आप देख रहे होंगे ये बॉईल हो रहा है। तो यार हॉस्टल में रहना, और अपने लिए, एक तो हम लोग हॉस्टल का खाना खाते हैं, तो हॉस्टल में हमें कुछ भी ढंग से नहीं मिलता, आप सभी को पता होगा, इसलिए अपने पास कुछ न कुछ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हॉस्टल में जितनी कोशिश करते हो आपको घर वाला फ़ील तो नहीं आएगा, बट जैसा भी है जो भी है बहुत अच्छा है। अपने आप को मेंटेन भी करना है, हेल्दी फूड भी खाना है, और बहुत ऑयली भी नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपने पास थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें रखते हैं। जैसे शाम को ज़्यादा भूख लगती है, दिन भर काम करके आओ तो शाम का साथ कुछ खाने को मिले। घर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बनाओ खाओ, लेकिन हॉस्टल में क्या होता है आपको सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी पड़ती है। अगर आज ख़त्म हो गया तो आपको सोचना पड़ेगा कि कल लेके ही आना है, नहीं लेके आएंगे तो अगले दिन हम नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ओट्स डाला है और वो तुरंत ड्राई होने लगा, क्योंकि ओट्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमारा ओट्स और ग्रीन टी रेडी हो गया है। सो अब हम यही ओट्स और ग्रीन टी लेके छत पे जाएंगे, और छत पे शाम का व्यू बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। तो आप लोग देख रहे हैं वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। हम लोग वहीं बैठते हैं और वहीं खाते हैं। तो शाम हमारा कुछ इसी तरीके से निकल जाता है। 6 से 6:30 हम लोग
स्नैक्स करते हैं और थोड़ी बहुत वहाँ बातें की थी, क्योंकि दिन भर आप काम किए रहते हो। तो ये थोड़ी बहुत वीडियो है जो कि मैंने ऐड करी। हम लोग यही शाम को मस्ती करते हैं। ये सब करने के बाद हमारा रात का खाना 8:30 बजे तक ख़त्म करना होता है, क्योंकि जितना लेट खाते हैं वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लेता है, इसलिए 8:30 से 9 के बीच में हम खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत टहलते हैं। टहलने के बाद लास्ट स्टेप होता है फेस वॉश करना। फेस वॉश करने के बाद टोनर सीरम जैसे मैं यूज़ करती हूँ वही चीज़ यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेड पे चली जाती हूँ। आपको अगर मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे भी चाहिए वो भी कमेंट करिएगा। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो दैट्स इट, दिस इज़ माई टुडे वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मतलब पता लगे कि हाँ कितने लोग मेरी वीडियो को पसंद किए हैं। और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी वीडियो कहाँ तक आपको पसंद आई, और मेरे पूरे दिन के रूटीन में मेरी जो पूरा दिन का हेल्दी रूटीन है उसमें से आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। सो तब तक के लिए गुड नाइट।